सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और यकीनन दुनिया भर में वर्दा इबादतों का सिलसिला जारी है और तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं। और कमाल बात यह है कि हम मुसलमान मुल्क इतनी अच्छी इबादत नहीं करते जितने नॉन मुस्लिम मुल्क करते हैं। एक अमेरिका से भी कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल इस तरह, जैसे कि रमज़ान इस दफ़ा साथ आया है तो वो अकेला रमज़ान नहीं आया। इस रमज़ान बहुत नई और डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी कुछ स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि तलहा ने कहा कि अमेरिका का वाक़या मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं इस्तांबुल। वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ऐसी ही एक मुनफरिद स्टोरी इस्तांबुल में एक हुई है, जहाँ पे कि आया सोफिया में, जो कि बहुत मस्जिद है बड़ी, वहाँ पे आया सोफिया, वहाँ पे 88 साल बाद नमाज तरावी अदा की गई है। आया सोफिया को 1934 में म्यूज़ियम की हैसियत दे दी गई थी, और जिसके बाद तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने 2020 में अदालती फैसले के बाद उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। और इस साल हुकूमती सतह पर माह सयाम में मज़ीद दूसरे प्रोग्राम भी तश्कील दिए गए हैं और पहली बार वहाँ नमाज तरावी अदा की गई है। सुभान अल्लाह। और हमेशा से एक टूरिस्ट स्पॉट रहा था वर्दा, और यहाँ पे जितने भी टर्की जाते थे लोग घूमने फिरने, इसको एज ए टूरिस्ट देखते थे कि यार देख कर आए, जबकि हिस्ट्री बहुत रिच है इस जगह की और बड़ा यहाँ पे काम हुआ है। लेकिन तैयब उर्दुगान की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इतनी अजीम जगह को दोबारा मस्जिद का रुतबा देकर वहाँ पे तरावी की नमाज हुई है, इतने सारे लोग जमा हुए हैं, तो यकीनन इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। यही वो वजह है कि तुर्की के लोग अपने लीडर से इतना प्यार करते हैं और उनके दिलों में उनके लीडर जीते हैं और बसते हैं। तभी जब मिलिट्री कू भी आया था वर्दा, याद है, लोग टैंकों के सामने लेट गए थे, लेटने को तैयार हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि तैयब उर्दुगान को हटाया जाए वहाँ से। और क्यों ना, बेशक आवाम को ऐसा होना चाहिए अपने लीडर के लिए, जब उनका लीडर उनके साथ इतना लॉयल है तो आवाम को भी उनके साथ इतनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी दिखानी चाहिए कि वो टैंकर्स के आगे लेटने को तैयार हो जाएं, आर्मी के अगेंस्ट जाने को तैयार हो जाएं, उनके आगे लेट जाएं कि हमें ऐसा ही मुल्क का तरक्की पजीर है। और देखिए आप कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका लेके चलेंगी आप? अमेरिका लेके चलूंगी, टाइम्स स्क्वायर पे लेके चलते हैं आपको दूसरी जानिब, वहाँ भी गोरों के देश में, जहाँ पे हम बात करते हैं कि पहली बार वहाँ भी नमाज तरावी अदा की गई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अमेरिका में जिस तरह के मॉन्ट्रियल और कनाडा से भी बहुत से दीगर मुसलमान भी वहाँ पे आए हैं। और जी हाँ, मुंतज़मीन ने अमेरिका समेत मॉन्ट्रियल और कनाडा से आए मुसलमानों में सबसे पहले इफ्तार के लिए 1500 बॉक्स तकसीम किए, इफ्तारी का इंतमाम किया गया और 1500 लोगों में इफ्तारी तकसीम की गई। टाइम्स स्क्वायर पर तरावी और इफ्तार का एहतमाम करने वाली मुस्लिम इंतज़ामिया का अपने पैगाम में कहना था कि हम यहाँ इन तमाम लोगों को अपने मज़हब की वजाहत करने के लिए आए हैं। जो नहीं जानते कि इस्लाम क्या है, आज वो जान जाएंगे कि इस्लाम अमन का मज़हब है, प्यार का मज़हब है। इस्लाम का दूसरा मतलब है अमन है, और हमेशा से इस्लामोफोबिया के ज़रिए लोगों को इस्लाम से दूर किया गया, डराया गया, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को जोड़ा गया, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और लोग ये समझ बैठे कि इस्लाम में दहशतगर्दी और वो जिहाद को हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन करते रहे, गलत शक्ल दिखाते रहे, जिसकी वजह से अब दुनिया में ये वाज़े हो गया है। इसमें इमरान खान साहब को भी क्रेडिट जाता है कि इस्लामोफोबिया का डे मनाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, साथ साथ दुनिया भर में लोगों को मालूम पड़ गया है कि दहशतगर्दी और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको साथ मिलाना बहुत गलत और नाइंसाफ़ी होगी तमाम मुसलमानों के साथ। बिल्कुल जी, और यही मैं आपसे बात कर रही थी कि हमने ये डिफरेंस जो इमरान खान साहब ने पेश किया है कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो बात की है, ये आज तक हिस्ट्री में कोई बात नहीं कर पाया हमारे पाकिस्तान की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तो की और खान साहब ने की, तो इसलिए आप बस देखें क्या होता है। चलें जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।